एक जन्म तो माँ बाप ने दिया, दूसरा जन्म जो है ज्ञान से हुआ, और ये हमारा जन्म तो स्वयं भगवान से हुआ, क्योंकि शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा आके गोद लिया। तो ब्रह्मा के मुख से लिखा हुआ है शास्त्रों में, ब्राह्मण पैदा हुए। मुख से का मतलब ये नहीं कि यहाँ से बच्चे पैदा हुए, ऐसा नहीं। मुख वंश, ज्ञान सुना यहाँ से भगवान का, और उनको अपने जीवन में धारण किया, तो शूद्र से ब्राह्मण बन गए। क्योंकि कलयुग का वर्ण जो है वो शूद्र है, संगम युग का ब्राह्मण, सतयुग का देव, त्रेता का क्षत्रिय, द्वापर का वैश्य, और कलयुग का शूद्र वर्ण, ऐसा नहीं। तो भगवान कहता है यहाँ पे सब शूद्र हैं, कोई भी नहीं बचा हो, अपने को जो मर्जी समझते रहे। तो जिनकी शूद्र कौन है? जिसकी वृत्तियां शूद्र हैं, जो कर्म से शूद्र है, जिसकी सोच शूद्र है। और भगवान आके उस सोच को बदल के, ब्राह्मण में ना ज्ञानमयी सोच, ब्राह्मण क्या करते थे? ज्ञान का अर्जन करते थे। तो ईश्वरीय बर्थ राइट लेने वाले वारिस बच्चों की निशानियां क्या हैं? ऐसे वारिस बच्चे, नंबर 1, बाप को पूरा पूरा फॉलो करने वाले होते हैं, भगवान के आज्ञाकारी होते हैं, वफादार होते हैं, फरमान बरदार होते हैं, के कहने पे चलते हैं भगवान के, अपनी मनमत नहीं अड़ाते बीच में। वो कहे भी ऐसे कर लो, तो ये नहीं है कि नहीं नहीं नहीं, नहीं, अपनी बीच में डाल देना। जैसे मम्मा थी, उनके बारे में मशहूर है, जिस दिन जो मुरली चली, पहली बात तो एक ही उनका नारा था, जी बाबा। बस जो बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा ने कहा या शिव बाबा ने कहा, मम्मा से कभी भी पूछेंगे, जी बाबा। उन्होंने जिंदगी में कभी नो कहा नहीं, ऐसा नहीं। अरे कहने वाला कौन है, बताने वाला कौन है? वो कहती थी नो मीन्स नास्तिक, नो मीन्स नास्तिक। जो नो करे, भगवान को नो करे, तो वो नास्तिक है। दूसरा है, शूद्रों के संग से बहुत बहुत संभाल करेंगे। शूद्र कौन है? जिनकी वृत्तियां शूद्र हैं। जैसे हम ज्ञान में आ गए, तो हमारी ज्ञान की बात होगी आपस में, बाहर जाओगे तो कौन सी बात होगी? दुनियादारी की। तो उसको बाबा कहता है ये शूद्र वृत्तियां, नीचे रहने की, लो लेवल पे। और हमें अब जाना है ऊपर, देव वृत्तियां जागृत करनी, पवित्र वृत्तियां जागृत करनी, सतोगुणी वृत्तियां जागृत करनी हमें। तो जो ज्ञान में नहीं हैं और उल्टी सुल्टी बात करते हैं, उनका संग नहीं करना है, सत्संग करना है, कुसंग नहीं करना। संग, सत्संग तारे, कुसंग बोड़े डुबोए। सत्संग तार देता है इंसान को, और कुसंग डुबो देता है। इसलिए जवानी में जो बच्चे होते हैं, खास करके टीनेजर्स, उनके अंदर शक्ति तो बहुत होती है, लेकिन भावनाओं पे कंट्रोल नहीं होता, ऐसा। उस वक़्त उनको ज्ञान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती, काउंसलिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत, नहीं तो भटक जाते। तो बाबा कहते हैं कभी भी गलत संगत में आके बाप की श्रीमत में अपनी मनमत मिक्स नहीं करना। तीसरा, वो ऐसे बच्चे होंगे जो वारिस हैं, वो मन की मत नहीं डालेंगे, जो बाबा ने कहा जी बाबा। तीसरा है अपना सच्चा सच्चा पोता मेल। पोता मेल का मतलब होता है अकाउंट, ब्यौरा। सच्चा सच्चा अकाउंट जो है बाबा को देंगे, एक एक चीज़ बाबा को बताएंगे। जैसे कई बच्चे शुरू में थे, ब्रिजमोहन निर्वैर नौकरी करते थे, तो बाबा मुझे इतनी सैलरी मिलती है, तो बाबा बताते थे ये घर इतनी भेजो, इतनी यहाँ लगाओ, इतनी यहाँ लगाओ, इतनी बाबा के लगाओ, इस तरह से हर चीज़ की गाइडेंस। तो फिर उनका दिमाग हल्का रहेगा, अपना दिमाग लगाया ही नहीं। तो बाबा कहते हैं कि अकाउंट्स क्लियर देंगे। देखो वैसे भी माँ बाप और बच्चों के बीच में भी
जब पूरा दिल का हार्ट टू हार्ट टॉक होती है, बच्चे कुछ भी माँ बाप से नहीं छिपाते, बच्चे और माँ बाप भी बहुत प्यार से दोस्तों की तरह रहते हैं, तो वहाँ कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जहाँ माँ बाप बच्चों के साथ दोस्तों की तरह नहीं रहते, तो धीरे धीरे वहाँ बच्चे कटने शुरू हो जाते। तो हमें बहुत ध्यान देना चाहिए इस बात पे। तो बाबा कहते हैं कि जो सच्चा सच्चा अपने आप को भगवान के सामने बिल्कुल प्रकट कर दो, कुछ छिपाओ मत। भगवान को क्या पसंद है? सच्चाई और सफाई। सच्चे दिल पर साहब राजी। सच तो बैठो नच। सच दिल में होगा, सच होगा तो आप डांस करोगे। और अगर मन में खोट होगा, छिपा रखा होगा कुछ, तो क्या होगा? डरे डरे कहीं मेरा राज न खुल जाए, ऐसा नहीं तो आप डरे रहेंगे। तो भगवान कहता है मेरे सामने कम से कम प्रत्यक्ष हो जो, दुनिया से तूने छुपा ही रखा है, मेरे सामने तो स्पष्ट हो जाओ। और जो मेरे सामने प्रत्यक्ष होते हैं, वो दुनिया के सामने उन्हें प्रत्यक्ष मैं कर देता हूँ, ऐसा है। तो भगवान के सामने बिल्कुल स्पष्ट। इसलिए जब ज्ञान में आते हैं तो सबसे पहले वो चिट्ठी लिखवाते हैं बाबा के पास। उसमें क्या लिखा होता है? अपनी पूरी जन्म कहानी, जितनी आपको इस जन्म की याद है, कोई गलतियां की, कुछ किया, तो सारा लिख के बाबा को भेजते थे। बाबा कभी पढ़ते नहीं थे, वो बाबा की संदली होती थी, उसके नीचे रखा था। कई लोग जो भी जाता था अपने रखा था चिट्ठियाँ, बस वो फाड़ के फेंक देते। भी बाबा जाने, बच्चा जाने, किसी को कोई वास्ता नहीं, दूसरों की क्या पढ़ना है चिट्ठियाँ पत्र, ऐसा समझे। तो इसलिए अपना सच्चा सच्चा खाता जो है भगवान को बताओ। चौथा है, एक दो को सावधान करते हुए उन्नति को पाते रहेंगे। हम लोगों का आपस में ये जैसे ये है, कोई व्यर्थ की बातें करने लगे तो हम सब की ड्यूटी होती है कि उसको रोकें, कि आप व्यर्थ में न जाओ, अच्छी बात करो कोई। ये ब्राह्मणों की क्लास है। तो यहाँ पे व्यर्थ की बातें, ज़्यादा दुनियादारी की बातें, यहाँ हम जो दुनियादारी की बात भी करते हैं शिक्षा लेने के लिए करते हैं, हम उसमें कोई रस लेने के लिए नहीं करते। हम यदि करते हैं कि देखो दुनिया का क्या हाल हो गया बिना ज्ञान के, जब ज्ञान नहीं होता तो दुनिया का क्या हाल होता है, ज्ञान होता है तो जीवन कैसे बदल जाता है, खूबसूरत होने लगता है, जिंदगी में आनंद आने लगता है, दुख कम होने लगता है। क्या फायदा है ज्ञान का? आपको पीड़ा कम होती, आपकी चेतना का स्तर ऊंचा हो जाता है। आपको कल को कोई ऑपरेशन होना है, कुछ होना है, तो आपको अंदर भय खत्म हो जाता है। उतना नहीं होता, कहता भगवान जाने। मेरा सर्जरी हुई गाल ब्लैडर की, ये क्या नाम है, हर्निया। तो मेरे को दिखाई दिया, लाइट आ गई, ऐसे दिखाई दिया एक सुरंग है, सुरंग में उसके एंड पे लाइट है, मैं जा रहा हूँ लाइट की तरफ। ऐसे जाते जाते जैसे मैं शरीर छूट गया, शरीर छूटने के बाद ऊपर गया, ऊपर जा रहा हूँ तो कुछ ईवल सोल मुझे मिली, तो उन्होंने मुझे रोकने की कोशिश की। मैं बाबा को वही याद करता हुआ आगे बढ़ता गया और परम धाम में पहुंच गया। और उसके बाद पता लगा ऑपरेशन हो गया, ऐसा। वहाँ लाल लाल परम धाम दिखाई दिया, मैं उसमें रहा, इधर वो अपना काम कर लिया। तो अगर आप निश्चिंत होके जाओगे, बाबा के हाथों में सौंप दोगे, तो बाबा जो है आपकी रक्षा करता है, खड़ा हो जाता है आगे बच्चों के लिए। कईयों के अनुभव है ऐसे, सुने बाबा आके। में से लेके बाहर निकले ना, ये भी तो थे ना, दिनेश वगैरह भी थे, सर के हाथ शायद जुड़े हुए थे, मेरे को भी ख्याल नहीं। और ओम 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 यही बोल रहे थे आप। मुझे ये भी है, ऑपरेशन में मेरी एक बार
हल्के से जो है ना, मुझे ऐसे मतलब लगा, पता नहीं बात, डॉक्टरों को मैं कह रहा हूँ भी आप भी ओम बोलो ऐसे। मुझे थोड़ी सी अंदर मतलब चेतना है कि डॉक्टरों को मैं कह रहा हूँ भी आप भी ओम बोलो। तो इस तरह से बाहर निकले तो अब होश होश तो थोड़ी देर में आई होगी, लेकिन ओम 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 सारे देख रहे थे लोग, काफी दिन खड़े थे ना सारे, ओम ओम करते आ रहे। तो सुधीर इस वक्त जो है अपने को विश्वास बहुत बड़ी चीज है। हाँ उसके हवाले कर दो बस। प्राण छूट भी जाए तो भी क्या है, तो भी कम से कम उसके हाथों में तो जा रहे हैं, और वो तो छूटने भी है ना। एक ना एक दिन तक। कौन कहता है कि आशिक मर गए, कैद से छूटे तो अपने घर गए। जाना तो है ही है। घर ही तो जाना है, और कहाँ जाना है। तो अच्छा मीठे मीठे माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बस्ते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।